गजा पट्टी के बेहद नजदीक इजराइल ने एक बहुत बड़ा रिलीफ कैंप यहां पर स्थापित किया है और इस रिलीफ कैंप से उन तमाम इजरायली सैनिकों को रसद और सहायता मुहैया कराई जा रही है जो बॉर्डर पर इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमास के आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहां पर लगातार वो एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। अगर कोई इस लड़ाई में घायल हो रहा है या किसी को कोई नुकसान हो रहा है, तुरंत ये एम्बुलेंस बॉर्डर इलाके में जा रही है गजा पट्टी के, जहां पर उन्हें रेस्क्यू कर रही हैं और दवाइयां पहुंचा रही हैं। साथ ही और भी तमाम जो उपकरण है वो यहां से पहुंचाए जा रहे हैं। एक ये पूरा खेत में, एक फील्ड के इस मैदान में आप देखिए किस तरह से पूरा यहाँ पर ये स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम आप इसे कह सकते हैं, रिलीफ कैंप यहाँ पर बनाया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। लगातार यहाँ पर एक किट बनाई जा रही है और इस किट में बहुत सारी चीजें लगातार रखी जा रही हैं जो फर्स्ट एड की चीजें हैं, ताकि तुरंत उन्हें सहायता मुहैया कराई जा सके। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह की पूरी किट यहाँ पर तैयार की जा रही है। Can you please tell me about this kit? What are inside? שלום לכולם, מאיר בקצירות, זה תיקי LS, תיקי... Can you speak in English? Slowly. Okay. Okay? This is You can show me? Okay. paracetamol. This is a cut. Oh. Okay. तो आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एड की चीजें हैं वो यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। जो इसके प्रेसिडेंट है मैं उनसे बातचीत करता हूँ। सर प्लीज। या व्हाट्स योर नेम सर? My name is Eli Beer. Eli Beer sir, please come this side. How you are helping the soldiers who are fighting for the Israel? We're helping the IDF. We're helping all the civilians here with medical supplies, with humanitarian supplies, people who ran from work, from home to fight in the battle here. This is what's going on in Israel now, is like happened ISIS, what ISIS did 10 years ago in Iraq, in Syria. This is what's happening here in Israel. We have Hamas, who is ISIS. There is no difference between Hamas and ISIS. The same exact thing. Taking babies and shooting babies in the head, slaughtering heads of people. We saw old people, like 90 years old, that was shot by terrorists. Babies. 9 years old children. 9 months old babies. 9 men. 90-year-old men, 90-year-old women who were shot. Over 1,000 people were died, murdered by terrorists. What we do in Hatzalah, in United Hatzalah, is to help the medical aspect, to make sure if someone is sick, injured, we take care of them right away. We have all the ambulances. We have all the humanitarian work. You could see in the back here, they're giving out boxes of equipment and everything. So this is what we do here. And you are also carrying the weapon? For protection, yes. Yes. We have. And what is the situation right now, the Gaza side? I don't know, but the ones who are in charge of Gaza is the Hamas, which is ISIS. They have to understand, this is ISIS and Hamas is the same thing. Right, what's going on in the back, I don't know what they're doing, but I feel God have mercy on their people. तो देखिए यहाँ पे दवाइयाँ, खाना, पानी लगातार सोल्जर्स को उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर एक पूरा रिलीफ कैंप लगाया गया है। ये बता रहे हैं किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है। एक ये बड़ा रिलीफ कैंप यहाँ पर आप देख पाएंगे। और अगर हम आगे बढ़ेंगे, एम्बुलेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा तैनात की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों की मदद की जा सके। ये पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन से एम्बुलेंस खड़ी हुई है लोगों की मदद के लिए। यहाँ पर कुछ और लोगों से मैं बातचीत करूंगा जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये लोग उस रात भी मौजूद थे जब गोलीबारी हो रही थी। हेलो ब्रदर। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? Avi. You were there when the shooting was happening and Well, I'm sorry, I have to run to a call. Okay. देखिए इनको अभी जाना है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से दोबारा किसी को रेस्क्यू करने के लिए निकल रहे हैं। कुछ इस तरह से इजराइल में पूरा रिलीफ कैंप स्थापित कर दिया गया है लोगों की मदद के लिए और लगातार ये लोग यहाँ पर सहायता पहुंचा रहे हैं इजरायली सैनिकों को, इजरायली नागरिकों को जो गजा स्ट्रिप में के आसपास के हिस्सों में फंसे हुए हैं। उन्हें ये यहाँ पर लगातार सहायता मुहैया करा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज आपको गजा पट्टी के बेहद नजदीक से रिपोर्ट दिखा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर हालात बेहद ज्यादा बिगड़े हुए हैं। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हर इजरायली नागरिक इस युद्ध के क्षण में इजराइल की रक्षा के लिए अपने देश के साथ खड़ा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, इजराइल। हमास के खिलाफ इजराइल का
इजराइल की जनता इजराइल की सेना की मदद के लिए इस वक्त सड़कों पर उतर गई है। रिलीफ कैंप में इजराइल की जनता वॉलंटियर तौर पर यहाँ इजरायली सेना की मदद के लिए देखिए तमाम फूड आइटम्स को पैक कर रही है, बॉर्डर पर उन तक पहुंचा रही है। जो आम नागरिक हैं उनकी मदद के लिए ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं इनमें से कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? My name is Tal. I'm from Kibbutz Negba. And you are helping for the soldiers of Israel. You are packing foods. We're packing foods, medicine, everything that they need. People come to us and call us in many different ways. They just come here with, they desperate to water and food and medical assistance, and they just come here and pick up the boxes we are preparing from them. Also soldiers, and they just take everything they need, and that's basically They it. all are volunteer. Everybody here is from the kibbutzes and villages that in the area, and some of them are teenagers. This morning we had grandmothers that came to help. All the community is here helping, and also it's really moving. I just got a text from my friend that is near Gaza that he got the message from us, the package. So it was very, very, very like a moment of, you know, like that I can breathe, that I can get good news. Yeah. What is the situation right now near the Gaza Strip and the Estrad and the Ashkelon? Are still the terrorists are roaming here? Yeah, they are still. We don't know how much by the quantity, but there are some terrorists around the Gaza Strip villages, and there are a few places that our soldiers are still fighting with them. We hope for the best, and this volunteer is helping us to keep our insanity, you know. Thank you so much. Also, I want to say that we are accepting donations for the food, and everything can come here, and then we can pack and give who need the food. So, Aghaaz-e-Taraqqi, this is the great organization. Aghaaz-e-Taraqqi. Thank you so much. Thank you so much. तो आप Keep देखिए spreading the truth. Thank you so तो आप much. देखिए यहाँ पर किस तरह से इजराइल की जनता सड़कों पर गाजा स्ट्रिप के बेहद नजदीक इस तरह से कैंप लगाकर लोगों की मदद कर रही है, फूड आइटम्स पहुंचा रही है, मेडिकल के सामान पहुंचा रही है, दवाइयां पहुंचा रही है। और इसमें आप देखिए बच्चे आपको ज्यादा दिखाई देंगे। ये सभी लोग अपने घरों से निकलकर, ये इजराइल के बारे में कहा जाता था, आज हमने देखा है कि कैसे इजराइल के ये लोग अपने देश के लिए इस वक्त जब संकट है सब एकजुट होकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। देश की सेना की मदद के लिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, फूड आइटम्स लगातार पैक कर रहे हैं। ये इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है जो कि शायद अन्य देशों को भी सीखना चाहिए कि कैसे ये अपने देश की मदद के लिए अब सड़कों पर उतरकर बॉर्डर के बेहद नजदीक आकर वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, इजराइल।